एक ऐसा इंसान जिसने खाना काबा को बर्बाद करने की ठान ली थी, वो था अब्रहा, यमन का जाबिर बादशाह। उसने सनहा में एक शानदार और अजीमुश्शान गिरजा तामीर करवाया जिसे अल कलीस कहा जाता था। इसका ख्याल था कि अरब काबा को छोड़कर उसी गिरजा का रुख करेंगे, मगर जब उसकी उम्मीद खाक में मिल गई और कोई वहां ना आया तो उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। गुस्से में आकर उसने 60,000 का लश्कर तैयार किया और 10 अजीम हाथियों के साथ मक्का की तरफ चढ़ाई कर दी। इन हाथियों में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी था जिसका नाम महमूद था। रास्ते में उस लश्कर ने लोगों के सैकड़ों ऊंट लूट लिए और दहशत फैलाता हुआ मक्का के करीब पहुंच गया। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अब्रहा के पास गए। अब्रहा को हैरत हुई कि वो काबा के बारे में बात करने के बजाय सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने पुरसुकून लहजे में कहा कि ऊंट मेरे हैं, उन्हें वापस करो, और काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। जब सुबह हुई तो अब्रहा ने हमले का हुक्म दिया। हाथी महमूद को काबा की तरफ बढ़ाया गया, मगर अचानक वो बैठ गया। उसे मारा गया, जलाया गया, डराया गया, मगर वो काबा की तरफ एक कदम भी न बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया तो वो दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही रुख काबा की तरफ किया गया वो जमीन पर बैठ गया। अचानक आसमान सियाह हो गया। समंदर की सिमत से लाखों नन्हे परिंदे नमूदार हुए जो झंड के झंड उड़ते चले आ रहे थे। हर परिंदे की चोंच में एक कंकरी और दोनों पंजों में 2-2 पत्थर थे। जैसे ही वो पत्थर बरसने लगे वो तीरों की तरह जिस्मों में घुस गए। लश्कर में चीख व पुकार मच गई। सिपाही तड़प तड़प कर गिरने लगे, जिस्म गिलने लगे और पूरी फौज तबाही का शिकार हो गई। अब्रहा जान बचाकर भागा, मगर वो भी रास्ते में ही सड़ गल कर मर गया। यूं अल्लाह ताला ने अपने घर की ऐसी हिफाजत फरमाई कि दुश्मन का नाम और निशान तक मिटा दिया गया। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि वो सच है जिसे कुरान करीम ने सूरतुल फील में हमेशा के लिए महफूज कर दिया।